हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है रेणु स्वामी। तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है क्या, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में अभी तक हमने ये पढ़ा है क्लासिफिकेशन में मेनली कि वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो क्या होता है, उसका मतलब इतिहास क्या रहा है, क्या उसको बोला गया, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी है ना। अभी हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट कि उसके लिए ना अलग अलग टाइप की पद्धतियाँ दी गई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़, क्यों पद्धतियाँ क्यों दी गई, हाँ वो चीज़ भी तो पढ़ना ज़रूरी है। जनरली जैसे उसको डिवाइड किया गया तो वो कैसे कैसे डिवाइड किया गया उसी चीज़ को हमने पढ़ना है, ठीक है। तो उन्हीं पद्धतियों को हम कंटिन्यू करेंगे, ओके, कि वो पद्धतियाँ क्यों दी गई, ठीक है। देखिए, एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको ऐसे बोला कि डार्विन आया, उसने विकासवाद दिया और उसने क्या बोल दिया, मतलब उसी के बेसिस पे जो मैंने आपको बताया जाति वर्त्य पद्धतियां दी गई। मतलब क्लासिफिकेशन जो दिया गया उसका कोई ना कोई बेस तो जरूर हो गई, चीज तो आप भी जानते हैं। तो जो बेस यहाँ पे बताया गया, मतलब मेनली आपको सोच के देखिए कॉमन सेंस की चीज की यार क्या हो सकता है यहाँ पे। इसका बेस आपको बताया था ना, जेनेटिक्स का बताया था कि जीवों के अंदर परस्पर उनका जेनेटिकली क्या सिमिलरिटीज है। कोशिका, अनुवांशिकता, टेक्सोनोमी, इसके क्या थे, ये इसके प्रमुख आधार थे। तब इसको भागों में बांटा गया, टेक्सोनोमी को आगे, है ना। किस बेसिस पे बांटा गया, जेनेटिक्स का बताया था आपको आधार कि उनके बीच में जेनेटिकली क्या क्या सिमिलरिटी है, ओके। आनुवांशिक रूप से उनके अंदर समानताओं की बात की गई। फिर आगे उसी को मेनली क्या बताया गया, बेस बताया गया। तो जैसे इसी बेस पे जो टेक्सोनोमी है ना, डिवाइडेशन जो किया गया है, टेक्सोनोमी को 2 भागों में बांटा, इसको बोलते हैं वर्गीकी, ओके। इसको क्या किया गया, भागों में बांटा गया। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे एक तो साइंस से रिलेटेड लिया, एक बोलते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, एक तो होता है कीमोटैक्सोनोमी, दूसरा होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, ठीक है। मेनली ये 2 पार्ट जो है वो डिवाइड किए गए, किसके बेसिस पे, कि जैसे इसने बोल तो दिया कि भाई चलो ठीक है, हमने जेनेटिकली मान लिया कि आनुवांशिक रूप से यहाँ पे समानताएं जो है उन्हीं की बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये डिवाइड किया गया। अब आगे जो पद्धतियां हैं ना मेनली वो तो पढ़ेंगे, वही तो हमने बोला कि ये वर्गीकरण फिर क्या हो गया, जाति वृत्तीय पद्धतियां दी गई, वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धतियां जो है वो विकसित की गई, बार बार से एक एक पद्धति का प्रतिपादन किया गया। तो मेनली यहाँ पे ना मैं आपको सिर्फ उसके नाम बता रही हूँ, फिर हम उसमें एक एक पॉइंट लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वो पद्धति क्या कहना चाह रही थी, ठीक है। देखते हैं कि वो पद्धतियां कौन कौन सी दी गई।
प्रणालियां दी गई कौन सी? किंगडम के बेसिस पे, द्विजगत, त्रिजगत, चार जगत, पंच जगत। ठीक है, कौन कौन सी हिंदी में लिख रही हूं? द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली और एक चार जगत प्रणाली भी दी गई है, इसको हम 4 किंगडम बोल देते हैं। सीधा अपनी लैंग्वेज में लिखे, समझ में आए। पंच जगत प्रणाली, ठीक है। मेनली ये पार्ट्स दिए गए। और पता है एक बात आपको कि ये पार्ट दिए गए, आप खुद बताइए, एक चीज थी, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, और बढ़ता गया सीक्वेंस। पता है क्यों? एक ने बोला भाई मैं तो 2 ही बताऊंगा, फिर चिड़न तो हो ही जाती है भाई कि उसने बता दिया तो मैं पीछे क्यों रह गया, बोल चल तू 2 है ना, मैं 3 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर दूसरे को जलन हो गई, फिर बोल तू 3 बता रहा है, मैं 4 बताऊंगा। ले अब, ठीक है भाई, तो 4 बता दे। फिर क्या हो गया? 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4। फिर आया दूसरा वैज्ञानिक, उसने बोला तू 4 में खुश हो रहा है, तूने 2 को फेल कर दिया, तूने 3 को फेल कर दिया, अब मैं तुम सबको फेल करूंगा। वही तू क्या करेगा ऐसा? मैं 5 जगत दूंगा। तो प्रणाली क्या हो गई? पंच जगत हो गई। ठीक है, याद रहेगा ना? तो इन्हीं प्रणालियों के बारे में हमने बारी बारी से पढ़ना है कि ये क्या होती हैं, सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली ये जो पद्धति है ना, ये वाली, इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा डीपली हम पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम क्या ले रहे हैं? पहले हम द्विजगत पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि जब 2 जगत दिए गए तब क्या सिचुएशन थी, क्योंकि बाकी फिर उसके बाद में हमें 3 वाला भी पढ़ना है, फिर 4 किंगडम भी है, फिर 5 किंगडम भी है, तो पढ़ेंगे हम। पहले हम ले रहे हैं कौन सी? द्विजगत पद्धति। देखिए, अब यहाँ पे द्विजगत पद्धति जो है उसको देखना है कि भाई 2 ही जगत क्यों बताए गए। वैसे एक बात बताओ, ये दी किसने थी? उसका जिक्र मैं आपसे पहले कर चुकी हूँ, अगर याद हो तो मैं बताऊंगी आपको। पहले ये बताओ, इतना अटरम शटरम समझाया, समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि अब मैं इतना ये पढ़ा रही हूँ, ये समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बताइए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके इस बात को। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। और उसके लिए पहले आपको सभी वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। सो आप कीजिए वीडियोज़ को लाइक और शेयर, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिए, सभी सब्जेक्ट्स को फॉलो करते रहिए। देखिए, बात कर रहे हैं द्विजगत पद्धति, तो सीधी सी बात है, जगत कितने होंगे? जगत होंगे 2, है ना। क्यों होंगे 2? नाम ही है द्विजगत, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं दी किसने थी। ये दी थी कैरोलस लीनियस। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस। ओके, नाम याद करना है क्या? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। 2-4 बार बोलोगे ना, आराम से याद हो जाएगा। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ठीक है, सेम सेम से नाम हो गया। लास्ट में उसका लस, उसका यश। ठीक है, वो क्या बोल रहा है वहां पे कि तू लस है, मैं यश हूं, यही बोला। द्विजगत बोला ना, तो 2 हो गए, यस लस। द्वि बोल दिया, लस यस, बोले द्वि, ठीक है, तेरा नाम है, यहाँ से 2 बोल रहे हैं ना, तो 2 है, तो ले लस यस, लस यश, सेम सेम हो गए। लस कैरो लस यश लीनी यस। ठीक है, कर सकते हैं ना अभी आप। अब इसने डिवाइडेशन कर दिया भाई, कैरोलस लीनियस ने, नाम एक ही है, ऐसे मत समझना 2 आगे।
तो यहाँ पे जब नाम था द्विजगत, तो द्वि का मतलब कितने जगत बताए गए? 2 जगत बताए गए। ओके, कितने जगत बताए गए? 2 जगत बताए गए। और यहाँ पे जैसे प्लांट्स की और एनिमल्स की बात करते हैं तो आपको बताया था, क्या बोले, क्या देखें? बोले रूप देखो और 2 भागों में। जादू, रूप देखो और 2 भाग करिए ऐसे, है ना। तो मतलब इसमें पादप और प्राणी, इनको क्या बताया गया? किसके आधार पे? उनके स्वरूप की समानता के आधार पे। ये याद करने के लिए बताया मैंने। ओके, स्वरूप की आधार पूछ लिया जाता है कि द्विजगत प्रणाली किस आधार पर जीव और प्राण उसको पादप और प्राणियों को विभाजित करती है, तब क्या बताएंगे? बताएंगे ना। अब इसने बोला कि ये तो हो गया आधार, ये हो गया देना, और बताए कितने जगत बांटे? 2। कौन कौन से? हमने पहले बोला कि जिस टाइम एरिस्टोटल का बताया तब बोला प्लांट और एनिमल, समझाई थी इसकी प्रोसेस वैसे मैंने आपको, लेकिन जब पद्धतियां आई है ना तो स्टार्टिंग से आपको पढ़ाना जरूरी है। देखिए, द्विजगत पद्धति नहीं, यानी कि उसने बोला, तो उसने मुझे लस यस बोला ना, लस यस बोल दिया द्विगुणम। अब मैं सबका ही नाम बिगाड़ूंगा। लो, अब तुम लोग क्या करोगे? मुझे लस यस कर रहे हो भाई, ठीक है बिगाड़ ले। तो इसने क्या बोल दिया? प्लांट, प्लांटी। ओके, दूसरा एनिमल को बोला एनिमेलिया, ठीक है। बंटी, बंटिया, बताया था ना आपको, ऐसे बोल देते हैं। तो इसने भी बोला, लो मुझे लसियस कर रहे थे ना, अब लो तुम्हारा नाम बिगाड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे इसने क्या बोला? पादप को बोल दिया प्लांट, को बोल दिया प्लांटी, ठीक है, और एनिमल को बोल दिया एनिमेलिया। अब ठीक है, तो बोले ठीक है भाई, 2 नाम दे दिए। तो यही क्या है? यही द्विजगत पद्धति है। अब तो नहीं भूलोगे ना, अब तो याद रहेगा ना आराम से। नाम क्या चीज ध्यान रखनी है? द्विजगत का नाम आता तो दिया किसने? लस यस, कैरोलस लीनियस। ओके, 2 भाग हो गए। तो बोला नाम बिगाड़ूंगा, नाम बिगाड़ने का नाम सुनते ही प्लांट, जनरली ध्यान रखना कि डिवाइड करना है किसको? प्लांट को और एनिमल को डिवाइड करना है, ठीक है। उसमें क्या बोला? प्लांट और एनिमल के बेसिस पे कि क्या कर लो? प्लांट को प्लांटी और एनिमल को एनिमेलिया। बोलो भाई ऐसे रहना तो रहो, नहीं तो मत रहो। पर क्या करें, उस टाइम कोई था नहीं तो इसकी बात माननी पड़ी, है ना। अब इसके आगे की प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत काम आती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेकिन याद करेंगे ना आराम से, तो आराम से जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो उम्मीद करते हुए इतना समझ में आ गया होगा। अब बाकी की प्रोसेस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन साथ में आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे अगर लगातार मैटर आप सभी सब्जेक्ट को फॉलो करना चाहते हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। इसलिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका आज का क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। आपको बताना है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।